ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुदं। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बात करने वाले हैं और किस देवता का कीर्तन हमारे लिए इष्ट है, विशेष करके कलयुग में, इस बात पर हम थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 3 प्रकार की भक्ति है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी प्रकार के भक्त भी है। जो तामसी भक्त है वो हिंसा करने वाला है, दंभ करने वाला, मात्सर्य करने वाला, काम क्रोध लोभ आदि 6 विकारों से युक्त जो है वो भगवान का तामसिक भक्त है। विषयों की इच्छा रखने वाला, यश की इच्छा रखने वाला, ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला, विषयों में आसक्त रहने वाला, सकाम कर्म करने वाला भगवान का राजसिक भक्त है। पापों का क्षय करने वाला, जो भी पूजा करे, जो भी भगवान का जाप साधना होम आदि जो भी कर्म करे वो भगवान को ही समर्पित करने वाला भगवान का सात्विक भक्त है। जो निष्काम भक्त है, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, वो भगवान का सात्विक भक्त है। तो हम सभी को भगवान के सात्विक भक्त बनना चाहिए। उसके लिए नारद पुराण में श्लोक है कि भगवान के सात्विक भक्त हम कैसे बन सकते हैं। तो कहते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कलयुग में विशेष करके भगवान का कीर्तन सबसे उत्तम है और भगवान का सदैव कीर्तन हम जो करें तो हमारे हृदय में सत्व भाव उत्पन्न होता है और जहाँ सत्व है वहीं भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। सात्विक भक्त जो है भगवान उसी के हृदय में विराजमान रहते हैं। नारद जी से भगवान कहते हैं, नाहम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं वहां पर मैं सदैव विराजमान रहता हूँ। तो भगवान भक्त की पुकार कब सुनते हैं? जब हमारे हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न हुआ हो, तब भगवान हमारी सुनते हैं। तो सात्विक भाव उत्पन्न करने के लिए हरेर नाम हरिनाम स्मरण, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम की पूजा, केवल हमारे हृदय में हरि ऐसे 2 अक्षर सदैव विराजमान रहे तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी वाणी में सात्विक भाव उत्पन्न होता है। और कलयुग में विशेष करके भगवान का कीर्तन ही सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। कई सारे पुराणों में, कई सारे शास्त्रों में भी यह प्रमाण है कि कलयुग में केवल और केवल भगवान का कीर्तन करने से भगवान हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमको तप करने से, योग करने से, समाधि में जाने से नहीं मिलता, वो फल केवल और केवल कलयुग में भगवान के संकीर्तन नाम मात्र से हमें मिल जाता है। इतनी महिमा है। कृते यत् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में अनेक वर्षों तक तप करने के बाद भगवान भक्तों को मिलते थे। त्रेता युग में अनेक वर्षों तक यज्ञ याग आदि करने से भगवान भक्त को मिलते थे। द्वापर युग में अनेक वर्षों तक भगवान की सेवा, पूजा, परिचर्या, तीर्थ यात्रा आदि करने से भगवान उनको प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में तो मनुष्य का आयुष्य केवल 100 वर्ष का है। तो 100 वर्ष में भी
जो भगवान का कीर्तन करते हैं उस 100 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। काली संतरण उपनिषद की सुंदर कथा। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, भगवान कलयुग में कौन सा ऐसा मंत्र है जो सबसे श्रेष्ठ है, और कौन सा ऐसा मंत्र है जो मंत्र का जाप करने से सभी मनुष्य भगवान के पास जा सकते हैं या फिर भगवान को पा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं 16 अक्षरों वाला वो मंत्र है, 16 मंत्र उसे कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ लोग ऐसा समझते होंगे कि यह भगवान की धुन है। ऐसा नहीं है, ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था। नारद जी पूछते हैं कि यह मंत्र की क्या विधि है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस मंत्र की कोई विधि नहीं है, कोई अवस्था भी नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई विनियोग नहीं, कोई पवित्रता अपवित्रता कुछ भी नहीं है। इस मंत्र का जब भी समय मिले हमको सिर्फ और सिर्फ जप करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग में विशेष करके इस मंत्र का जो भी मनुष्य जाप करता है वो भगवान हरि के पास सदैव रहता है और भगवान भी उसके पास रहते हैं। तो विशेष करके कलयुग में भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण करने से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। कलयुग में विशेष करके श्रीमद् भागवत के सुंदर श्लोक में यह बात कही है, न तपोभिर्न वेदैश्च। भगवान बहुत ज्यादा तप करने से हमें नहीं मिलेंगे। तप करने से सिद्धि प्राप्त होगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। न वेदैश्च, बहुत सारे वेद पढ़ने से भी भगवान हमको प्राप्त नहीं होंगे। हमारा तेज बढ़ेगा, सिद्धियां प्राप्त होगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। न ज्ञानेनापि कर्मणा, बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे और बहुत सारे यज्ञ याग आदि करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो किससे मिलते हैं? हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। हरि केवल और केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो क्या है उसका प्रमाण? प्रमाणम तत्र गोपिकाः। ये जो व्रज की गोपियां है वो इस बात का प्रमाण है कि भगवान केवल और केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में भक्ति का विशेष करके बहुत महत्व बताया गया है। भक्ति ही एक एवं मुक्तिदा, मुक्ति का साधन एक ही है और वो है केवल भक्ति। और भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी, भक्ति से हम ब्रह्म को पा सकते हैं। तो विशेष करके भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम स्मरण और भगवान की भक्ति विशेष करके कलयुग में हमें करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें भगवान जल्दी से जल्दी मिल सके या फिर हम भगवान के पास जा सके। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि यह मंत्र 16 मंत्र है। इस मंत्र का 3.5 करोड़ जप करना पड़ता है, तब भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर यदि हम में सामर्थ्य है तो हमको केवल और केवल इस 16 मंत्र का 3.5 करोड़ बार जप करना है। और यह जब पूरा होता है तब हमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये 3.5 करोड़ बार जप करने से भगवान का मोक्ष पद हमें प्राप्त हो सकता है। भगवान के पास हम जा सकते हैं और फिर उसके बाद इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो भगवान का संकीर्तन, कलयुग में विशेष करके नाम स्मरण, और ये सब में हमारे शरीर में अहंकार न आए, उस बात को हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए।
क्योंकि जिसके मन में अहंकार नहीं है वो ही भगवान को प्रिय है। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वैस हरे प्रियः। जिसे जाति का, कर्म का, ज्ञान का, विद्या का अहम भाव नहीं है वो ही भगवान को सबसे प्रिय है। तो अहंकार को छोड़कर, हमारे शरीर को भुलाकर मन में केवल और केवल भगवान का एक ही मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।